चलिए अब आते हैं लॉजिक गेट कितने टाइप का होता है इसके बारे में हम जानते हैं। लॉजिक गेट कै टाइप का होता है। पहले नंबर पे है OR, पहले नंबर पे OR गेट। अब यहाँ पे समझना है पहले नंबर पर कौन सा गेट है, OR है। देखिए गेट तो आपके बहुत सारे हैं, मेन रूप से जो मूल रूप से जो गेट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, समझिएगा। मेन रूप से मूल रूप से कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन, OR, दूसरा AND, तीसरा NOT। अब इन तीनों से मिला करके हम बहुत सारे गेट बना सकते हैं। तो आपको बहुत सारे गेट नहीं पढ़ना है, बस इन तीनों के बारे में पढ़ना है, इन तीनों का सिंबल पढ़ना है। तीनों के सिंबल पे आपके प्रश्न आ सकते हैं। तीनों का ट्रुथ जो है टेबल क्या होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उससे आपका क्वेश्चन आ सकता है, वही आपको समझाने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। OR गेट, यहाँ पे OR गेट हम समझें तो OR गेट में अब से यहाँ पे समझिएगा इसका जो बूलियन व्यंजक है, OR गेट का जो बूलियन व्यंजक, हमने कहा बूलियन व्यंजक ही मेन है, इसी को इंपॉर्टेंट आप देंगे। बूलियन जो व्यंजक है वो क्या है, इसका जो बूलियन व्यंजक है A + B। अब ये मैथ के आधार पर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, A + B = Y, ये मैथ के आधार पे है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर भाषा में बोलें, लॉजिक भाषा में बोलें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सर्किट के आधार पर बोलें तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, AOR B इक्वल Y। अभी आप समझिए इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, AOR B = Y। क्लियर है। अब एक चीज और समझना है आपको यहाँ पे कि A और B है क्या, A और B क्या है, A और B यहाँ पे आपको समझना होगा। A and B ये क्या है, इनपुट सिग्नल है। समझ में आ रही बात। Y क्या है भाई, Y जो है वो आउटपुट सिग्नल है। क्लियर। यानी कहा जा सकता है कि OR गेट में कितने इनपुट हैं, 2 हैं। कितने निवेशी हैं, 2 हैं, A है B है। कितने आउटपुट हैं, रिजल्ट आपके पास कितना है, 1 है, Y है। क्लियर है। अब इसका जो सिंबल होता है, जो सिंबल होता है वो सिंबल आपको समझना होगा। सिंबल पूछ देता है, सिंबल आपको दे देगा, पूछेगा OR गेट का सिंबल कौन सा है, तो वो आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसका सिंबल कैसे बनता है। इसको थोड़ा सा आप घुमा करके ऐसे ले जाते हैं, ये इस तरीके से, और थोड़ा सा नीचे से ऐसे घुमा करके लेके चले जाते हैं। टेढ़ा हो रहा है क्या, चलिए थोड़ा सा और बेहतर हम बना दें। इधर देखिए यहाँ पर ऐसे ले जा करके फिर इस तरीके से ला दीजिए। ये हो गया आपका। यहाँ पर जो निकलता है वो आउटपुट सिग्नल होता है, और इधर जो आप 2 ठो दे देते हैं, 2 कौन, A और B, ये दोनों इनपुट सिग्नल होते हैं। ये आपका OR गेट होता है। क्लियर है। इसको बना सकते हैं, बना लीजिए। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसको आगे हमने क्या बताया, OR गेट का बूलियन व्यंजक A, इसे हम प्लस नहीं पढ़ेंगे, OR पढ़ेंगे, B = Y पढ़ेंगे। AB क्या था, इनपुट सिग्नल था, Y क्या था, आउटपुट सिग्नल है। अब इसका हम जो है एक ठो एनालॉग सर्किट बनाते हैं, सर्किट। अब यहाँ पे ये आपको मेन समझना है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। किसका एनालॉग सर्किट हम बना रहे हैं, OR गेट का एनालॉग सर्किट बना रहे हैं। अब OR एनालॉग सर्किट क्या होगा, समझिए। यहां पर 2 इनपुट है,
दो इनपुट है। अब दो इनपुट कैसा है वो समझिए, एक इनपुट नीचे है, एक इनपुट ऊपर है, यानी दो एक साथ चलते हैं और आकर के यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पर एक बैटरी आपकी जुड़ी हुई है, इधर आपका एक हम आउटपुट के रूप में बल्ब जला लेते हैं और फिर इसको आके मिला देते हैं। अब समझिए यहाँ पे ये आपका आउटपुट है, मीन्स ये y है, ये आपका एक इनपुट यहाँ पर है A है, एक इनपुट यहाँ पर है B है, ये आपका V वोल्ट है, बैटरी है, प्लस है माइनस है। समझिए अब इस सर्किट को हम जरा समझें। सर्किट तो आपकी क्लियर हो गई, आपने एनालॉग सर्किट बना लिया। अब जब यहाँ से करंट चलेगी, इस रास्ते से होते हुए जब यहाँ चलेगी, तो इस रास्ते से होते हुए जाएगी, क्या बल्ब जलेगा? यहाँ पे समझिए, क्या बल्ब जलेगा? अभी नहीं जलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से ये टच नहीं है, यहाँ से ये टच नहीं, मतलब हमने अभी इनपुट दिया ही नहीं, निवेश हमने जब किया ही नहीं तो हमको रिजल्ट कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो हम इसी आधार पर आपका एक टेबल बना रहे हैं जिसका नाम है ट्रुथ टेबल, और यही टेबल आपका दे देता है और टेबल का आपसे कभी कभार पूछ देता है। अब टेबल में आप देखिए, टेबल क्लियर हम इस एनालॉग सर्किट से कैसे करवाते हैं आपको ये समझिए। ए दो, एक दो तीन, एक दो और एक और ले लीजिए, चार हो गया। इसमें एक इनपुट हो गया, इसमें दूसरा इनपुट हो गया, ये आपका ए ओ आर इक्वल वाई हो गया, मीन्स इसमें आउटपुट मिल गया। चलिए अब हम इसको ध्यान से समझिए। एनालॉग सर्किट में पहले हम इनपुट को देते हैं, या पहले हम किसी को नहीं देते, न इसी को हम देते हैं, मतलब जीरो। समझिएगा, हम इसको टच नहीं करते हैं तो जीरो, हम इनपुट दे ही नहीं रहे हैं, बी भी नहीं दे रहे हैं, तो रिजल्ट हमको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये भी जीरो होगा। अब हम इसको इनपुट दे रहे हैं, अभी समझिएगा, ए का इनपुट दिया, बी का भी नहीं दिया, ए का दिया तो मतलब 1 दिया। अब ये आपको हमने बोला है कि डिजिटल परिपथ में कंप्यूटर जो अपनी भाषा को पहचानता है वो 0 और 1 से पहचानता है, 0 और 1 जिसको हम बिट कहते हैं। तो हम जो भी भाषा यूज करेंगे वो 0 और 1 का यूज करेंगे, ये ध्यान देंगे। तो अगर इनपुट देंगे इसका मतलब 1 हमने दिया, या बी वाले के हमने उसी तरह से अभी टच नहीं किया है, यानी इनपुट हम बी से नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये 0 होगा। अब प्रश्न उठा, क्या बल्ब जलेगा? रिजल्ट मिलेगा? तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जैसे ही यहाँ से करंट हो, भाई इधर से रास्ता बंद है, लेकिन इधर से रास्ता जब मिल गया तो ये होते हुए पहुँच जाएंगे बल्ब के पास और बल्ब जल जाएगा, मीन्स आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं, अब हम क्या करते हैं, ए इनपुट को बंद कर देते हैं, बी इनपुट को चालू कर देते हैं। ए को बंद किया, बी को चालू किया। बी को जब चालू हम करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ऊपर से इनपुट जाना बंद हुआ, नीचे से चलना शुरू किया, तब भी तो करंट आपका पहुंच गया, आउटपुट मिल गया, बल्ब जल गया। क्लियर है? अब हम दोनों दे देते हैं, अब हम दोनों इनपुट जो है देते हैं, दोनों निवेशी देते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो आप इसमें देखेंगे, किसमें? OR गेट में। OR गेट में ट्रुथ टेबल ये बताता है कि 3 कंडीशन होती है, 3 स्थितियां होती हैं, जिस स्थिति में हमको आउटपुट मिलता है। एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें हमको आउटपुट नहीं मिलता है। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको आप जो है बना लें। अब प्रश्न यहीं से पूछेगा, ये आपका ट्रुथ टेबल दे देगा, और टेबल ये किसका है ये आपसे पूछ सकता है, किसका है। ये टेबल एक तो दे देगा और टेबल में आपको पूछ देगा कि ये OR का है कि AND का है कि NAND का है
कि नाट का है, किसका है, ये आपका पूछता है। चलिए इसको आप बनाते रहिए। अब हम आगे चलेंगे। हमारा सेकेंड जो गेट होता है, जो सेकेंड गेट है, वो गेट क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करें। आइए, सेकेंड जो हमारा गेट होगा वो गेट होगा ए एंड डी, जिसको एंड बोलते हैं। सेकेंड गेट क्या है? ए एंड डी गेट। सेकेंड यानी हमारा दूसरा जो गेट होता है वो है ए एंड डी गेट। ए एंड डी गेट के अंदर भी दो इनपुट होते हैं, दो इनपुट सिग्नल ए एंड डी गेट के अंदर भी होते हैं और एक आउटपुट होता है, जैसा OR गेट के पास था। अब जैसे इसका बूलियन जो व्यंजक होगा, इसका बूलियन जो व्यंजक होगा वो क्या होगा? ए। अब इसको कौन मैथमेटिक भाषा में क्या बोलते हैं आप? इनटू बोलते हैं ना। इसको मैथमेटिक भाषा में क्या बोलते हैं? इनटू बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं। लेकिन यहाँ आपको वो चीज़ बोलना नहीं है, तो इसको हम पढ़ते हैं ए एंड डी बी इक्वल वाई। क्लियर है? ए एंड डी, ए एंड बी इक्वल वाई, ये आपका पढ़ते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे ए और बी देखिए, दोनों हमने कहा कि जैसे OR गेट में दो इनपुट था, वैसे एंड में भी दो इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा। अब इसके आगे जब हम चलें तो इसमें एक आपको सिंबल अगर आपको देखा जाए, क्योंकि सिंबल ही मेन है और ट्रुथ टेबल मेन है, ये दो चीज़ें मेन है। सिंबल की अगर हम बात करें तो सिंबल में देखिए एंड ड मतलब डी का जैसा डी आप बनाते हैं, कुछ ऐसे ही बनाना है आपको। ये सिंबल ऐसे ही बनता है, देखिए ऐसे ले जा करके, इसको ले जा करके आगे और इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, कुछ ऐसे, और इधर से दो ठो दिखा दीजिए, क्या? इनपुट। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। यहाँ से आपका एक आउटपुट निकल जाएगा, तो ये हो गया ए एंड डी, कुछ डी आकार का होता है। ये आपका सिंबल है, किसका सिंबल है? एंड का सिंबल है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, ये एंड का सिंबल हो गया। अब हम बात करेंगे, देखिए दो इनपुट हैं, एक रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे एनालॉग सर्किट की। एनालॉग सर्किट की बात करेंगे तो एनालॉग सर्किट कैसे बनता है इसका, यहाँ देखें आप, यहाँ पर दो इनपुट जो होंगे वो कुछ ऐसे लगे रहेंगे, एक बैटरी होगी और इधर आपका एक बल्ब जला देते हैं जिसको आउटपुट बोलते हैं। ये ए है, ये बी है, प्लस माइनस बी वोल्ट। ये आपका एनालॉग सर्किट है। एनालॉग सर्किट ही आपका ट्रुथ टेबल बनाता है। सत्य सारणी का निर्माण अगर कोई करने वाला है तो एनालॉग सर्किट करता है। और एनालॉग सर्किट कैसे करता है वो आपको हमने इसके पहले बताया OR गेट में, इसमें भी देख लेते हैं कैसे होता है। आइए देखते हैं। चलिए, ए हो गया, बी हो गया, ए एंड डी इक्वल वाई। अब इसमें देखिए, इस सर्किट के अंदर देख रहे हैं, अगर यहां से करंट निकलेगी, यहां से करंट जो है निकलेगी, तो यहां से होते हुए देखिए सेंटेंस इससे बहुत सारे बन सकते हैं। केस फर्स्ट में जब दोनों इनपुट न हो, इनपुट सिग्नल न दें, तो आउटपुट क्या मिलेगा। दूसरा केस बनेगा एक इनपुट दे, एक इनपुट न दे, तो क्या आउटपुट बनेगा। तीसरा अगर हम कह सकते हैं कि हम दूसरे को दें
पहले को न दें, तब आउटपुट क्या प्राप्त होगा। चौथा केस होता है कि अगर हम दोनों को दें तो क्या होगा। तो ये चीजें आपको समझना होगा। अब यहाँ पे जैसे हम अभी पहले इनपुट नहीं देते हैं, यानी हम 0 0 करेंगे, यानी कुछ नहीं देते हैं। 0 0 का मतलब वो वोल्टेज का लेवल कौन सा, लो लेवल। कौन सा, लो लेवल। लो लेवल को किससे, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आउटपुट हमको 0 मिलेगा। ठीक है। अब हम करते क्या हैं, ए को कनेक्ट किया, मतलब ए पर वोल्टेज दिया, ए पर हमने निवेश किया, क्या आउटपुट बी को हमने नहीं किया, तो क्या आउटपुट मिलेगा, क्या बल्ब जलेगा। भाई यहां से यहां रुका था, हमने कहा यहां दे दो भाई, ये दे दिया, यहां आके रुक गया, क्योंकि यहां पर आपका इनपुट नहीं मिल रहा है, तब भी बल्ब नहीं जलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक। अब हम कर रहे हैं, हम इसको नहीं देते हैं, इस पे वोल्टेज नहीं देते हैं, हाई वोल्टेज नहीं देते हैं, यानी बी को दे देते हैं। तो बी के केस में, यानी इसको हमने 0 किया, इसको 1 किया, तब भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि करंट यहीं तक आकर के रुक जाएगी, बल्ब नहीं जलेगा, आउटपुट नहीं प्राप्त होगा। क्लियर है। अब की बार हम कर रहे हैं, हम दोनों को कर दे रहे हैं, हम दोनों को निवेश कर दे रहे हैं, और जब दोनों को निवेश कर दे रहे हैं तो आउटपुट हमको मिल जाएगा, मीन्स बल्ब जल जाएगा। क्लियर है। तो आपका 2 केस देखिए, इधर जो बना है ये किसका है, OR गेट का ट्रूथ टेबल है। उधर जो बना है ट्रूथ टेबल किसका है, AND गेट का है। दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए तो दोनों में एक दूसरे का ठीक अपोजिट है। दोनों में क्या है, एक दूसरे का ठीक अपोजिट। उसमें क्या है, एक बार आउटपुट मिलता है, 3 बार आउटपुट नहीं मिलता है। इसमें क्या है, 3 बार आउटपुट मिलता है, 1 बार आपको नहीं मिलता है। क्लियर है। चलिए अब लास्ट गेट की हम बात करेंगे, और लास्ट गेट है क्या, वो आपका डिस्कशन कर लें। लास्ट गेट क्या है, और लास्ट गेट आपका जो आता है वो नाट गेट आता है। क्या आता है, नाट गेट। वो कौन सा गेट आता है, नाट गेट। तो नाट गेट का हम पूछें बूलियन व्यंजक क्या है, नाट गेट का क्या, बूलियन व्यंजक क्या है। तो नाट गेट का जो बूलियन व्यंजक होगा वो ये होगा। अब कहेंगे इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको आप कहेंगे हम बार पढ़ते हैं, लेकिन ये बार तो है नहीं, तो इसको पढ़ने का तरीका है नाट ए इक्वल वाई, नाट ए इक्वल वाई। ठीक है। अब आगे हम जब बढ़ते हैं इसको, तो सिंबल की बात होती है, सिंबल की बात होती है। जब आगे हम चलें तो सिंबल की बात होती है, और सिंबल क्या कहता है समझ लीजिए। सिंबल ये कहता है कि ऐसे एक पाई खींचिए और इसको इस तरीके से, जैसे ट्रायंगल मिलता है उस तरीके से मिला दीजिए। ट्रायंगल मिलेगा यहाँ पर, तो इस यहाँ पर आपका हो जाएगा y, यानी आउटपुट, और एक यहाँ बीच से निकाल दीजिए, ये आपका हो जाता है a। इसी को हम बोलते हैं नाट। क्लियर है। ये आपका सिंबल क्या है, नाट का सिंबल है। ठीक है। ये किसका है, ये नाट का सिंबल है। अब हम आगे चलें, ये तो हो गया सिंबल, ये हो गया बूलियन व्यंजक। अब हम आगे जब चलते हैं तो आगे जो आपका आता है वो आता है क्या, क्या आता है भाई, एनालॉग सर्किट। और एनालॉग सर्किट में आपको देखना है, आगे जो आएगा वो एनालॉग सर्किट होगा, एनालॉग सर्किट। अब एनालॉग सर्किट किसका, नाट गेट का। तो इसका क्या होता है, ये देखिए, ये कुछ ऐसे निकलेगा, यहाँ पर इस तरीके से कोई एक बैटरी जुड़ेगी, ये आपका एक बल्ब हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक आउटपुट है। प्रश्न उठा
कि भाई नाट को हम कहाँ कनेक्ट करें। अब यहाँ पे नाट को मतलब जो इनपुट है उसको यहाँ करते हैं, यहाँ पर बड़ा ये इसका यूजेज बहुत जगह हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे हो रहा है। ये हो गया इनपुट, ये आपका प्लस माइनस हो गया। हम ट्रुथ टेबल चलें इसी के बेस पर। ट्रुथ टेबल अगर हम बना रहे हैं तो ट्रुथ टेबल में देखिए क्या होता है, दो ही कंडीशन बनेंगी और वो दो कंडीशन क्या होंगी वो समझ लीजिए। ए हो गया नॉट ए इक्वल वाई हो गया। अब यहां से ये जो करंट चल रहा है तो करंट ऐसे होते 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 बल्ब तक पहुंच रहा है, इधर से होते 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 बल्ब, सर्किट तो कंप्लीट। मतलब हम इनपुट निवेश नहीं कर रहे हैं, इनपुट निवेश हम नहीं दे रहे। भाई सर्किट को हम कहाँ दे रहे हैं, सर्किट तो यहाँ छूटा हुआ है, इनपुट हम नहीं दे रहे हैं। सर्किट यहाँ पे देखिए ज्वाइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आउटपुट हमको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये प्लस का यहाँ पर जाते हुए बल्ब से मिल रहा है, ये नेगेटिव का जाते हुए बल्ब से मिल रहा है। इसका मतलब है कि बल्ब को जब मिल रहा है तो इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, आउटपुट हमको मिल रहा है। अब हम करते क्या है कि इनपुट को निवेश कर दे रहे हैं। भाई इनपुट को हम क्या कर दे रहे हैं, निवेश कर दे रहे हैं, इनपुट को हम कनेक्ट करा दे रहे हैं। जब इनपुट को हम कनेक्ट करा देते हैं तो ये हो गया ज्वाइंट, यानी इनपुट को हमने किया कनेक्ट तो क्या आउटपुट मिलेगा। अब यही आपको एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे आपने कभी देखा होगा एक बिजली मैन को कि ये 3 पावर आता है, इसको रेड आपका Y और B ये 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीनों लाइन केसेज होते हैं, ये आपका तीनों लाइन है। तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये पोल होता है, ये पोल से ये कनेक्ट तीनों वायर आपका होते हैं इस पोल से इस पोल पे, तो पोल पे अगर फ्यूज उड़ा होता है या कुछ ऐसे चढ़ के जोड़ना होता है तो करता क्या हो, बिजली के कट जाने के बाद भी एक आपका नंगा वायर लेता है और नंगे वायर को इसमें से जोड़ करके इसमें जोड़ करके तीनों वायरों को एक साथ जोड़ देता है। क्यों जोड़ता है? क्योंकि बिजली के कटने के बाद, बिजली ऑफ करने के बाद भी चूंकि हाई वोल्टेज है इसलिए कुछ परसेंट बिजली कुछ परसेंट आती है और उतनी तो जो है एक आदमी को मारने के लिए काफ़ी होती है। तो इसलिए इस वायर को कनेक्ट कर लेता है। तो ये वायर जैसे ही कनेक्ट होगा, तीनों नंगा वायर है, ये तीनों जैसे ही फेजों में कनेक्ट होगा तो ये बन जाता है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस मीन्स होता प्रतिरोध, प्रतिरोध मीन्स होता रुकावट। बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, यानी करंट यहाँ से आएगा, अगर बिजली सपोज करिए कोई चालू कर दिया तब भी करंट आपका यहीं पर आके रुक जाएगा, इधर जाने ही नहीं पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज आपका चल रहा है, नेगेटिव से है, ये वाला पॉजिटिव से है और यहाँ चल रहा है। हम क्या किए, पॉजिटिव को ला करके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए। तो ये बीच वाला जो इनपुट हम दे रहे हैं ये किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, प्रतिरोध का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। पावर उधर आपका जाने ही नहीं देगा, किधर, बल्ब की तरफ। तो जब बल्ब की तरफ नहीं जाएगा तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा। तो ये बल्ब आउटपुट हमको मिलता नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं, अब हम मेन टॉपिक पे अब आते हैं। आपका हमने लॉजिक गेट 3 गेट आपको बताया। पहला बताया OR गेट, दूसरा बताया AND गेट, तीसरा बताया NOT गेट। क्लियर है? AND में OR गेट में 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है। नॉट में 1 आपका इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? उम्मीद है कि ये लॉजिक गेट आपको क्लियर समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो आपके चैप्टर थे वो समाप्त है।
अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के अंदर एक नया चैप्टर, एक नई ताजगी के साथ आप लोगों को पेश करेंगे। आप लोग इसी तरीके से जो है पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।